हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं मुद्दा लेके आई हूँ वो एफआईआर का है। एफआईआर का मुद्दा मैं आज इसलिए लेके आई हूँ, जो हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 में। उसमें पहले जो सीआरपीसी चलती थी उसके अकॉर्डिंग एफआईआर जो होता था उससे अब कुछ नए बदलाव कर दिए गए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो हमारा नया क्रिमिनल लॉ लागू हुआ है, यानी कि बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो बन के आया है, तो पहले जो सीआरपीसी चलता था उसकी जगह अब ये बीएनएसएस आ गया है। तो इस बीएनएसएस में जो एफआईआर है उसका क्या रूल है और क्या जो है चेंजेस किए गए हैं। पहले जो सीआरपीसी में थे उसमें क्या एफआईआर के प्रोसेस थे और अब क्या प्रोसेस हो गए हैं, तो उन्हीं सब के बारे में हम आपको कंपैरिजन करके डिटेल से बताने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे कि क्या कुछ नया अब हो गया है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जो हमारा बीएनएसएस 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है उसमें एफआईआर के बारे में क्या बताया गया है। तो चलिए सबसे बीएनएसएस का जो एफआईआर है उसको शुरू करने से पहले हम लोग सीआरपीसी का जो एफआईआर था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वह उसमें क्या जो कुछ बताया गया था वह क्या है। तो जैसा कि जो हमारा सीआरपीसी था उसमें जो एफआईआर था वह सेक्शन 154 में इसको बताया गया था, यानी सीआरपीसी का जो सेक्शन 154 था वो एफआईआर के सारी प्रोसेस के बारे में बताता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस थे। जैसा कि जो हमारा सेक्शन 154 फर्स्ट था, यानी कि इसका जो क्लास फर्स्ट था वो ये कहता था कि कोई भी पर्सन किसी भी थाने में जाके यदि कोई ऑफेंस ऐसा हो जो क्या हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उस ऑफेंस को पुलिस थाने में जा करके उसका एफआईआर करा सकता था। तो एफआईआर कैसे कराया जाता था? आप ओरल रूप से जो है पुलिस थाने में जाके पुलिस के सामने ओरल रूप से बोल सकते थे, यानी कि मौखिक रूप से आप अपनी जो भी आपको जो भी ऑफेंस के बारे में पता चला है उसके बारे में आप उस पुलिस को सूचना दे सकते थे, यानी मौखिक रूप से, या फिर लिखित रूप में भी आप पुलिस को सूचना दे सकते थे। पुलिस क्या करता, पुलिस उसको जो है अगर आप ओरल रूप में दे रहे हो तो उसे रिटन में लिखेंगे और लिखने के बाद आपके जो है आपको वो अगर आप ओरल में दे रहे हो तो उसे पूरा पढ़ के सुनाएंगे भी कि आपने जो है ये बोला, मैंने ये लिखा। अगर आपको लगेगा कि हाँ उसमें लिखने में कुछ कमियां हैं तो आप उसे संशोधित कराओ। मतलब ये सब प्रोसेस होता था 154 फर्स्ट में। आपकी एफआईआर इस तरह लिखी जाती थी। अब उसका सब क्लास 2 जो था वो क्या बताता था? वो बताता था कि जब इस तरह से जब एफआईआर करा दी जाती थी तो इसकी एक निःशुल्क कॉपी पर्सन को दी जाती थी। तो इस तरह का था। अब जो तीसरा इसका क्लास था वो क्या था? तीसरा क्लास ये था कि यदि पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना कर दे, यानी कि आप थाने में जाते हो और पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है, तब आप वहाँ क्या करते? तब वहाँ आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को खुद बता सकते हो कि पुलिस ने मेरी इस एफआईआर को नहीं लिखा, या आप जाके उस खुद शिकायत कर सकते थे, या फिर आप लिखित रूप में कोई लेटर वेटर के माध्यम से आप उनको सूचना दे सकते हो और आप उनसे कह सकते हो कि आप जो है खुद इसकी कार्रवाई करिए, एफआईआर करिए, उसकी आगे कार्रवाई करवाइए, या फिर आप क्या करिए, आप किसी और को एफआईआर लिखवाने और कार्रवाई करने के लिए भेजिए। तो ये 3 नियम थे हमारे सीआरपीसी में एफआईआर को लेकर के। यानी कि सबसे पहले आप जनरल रूप से बता दें कि आप एफआईआर कराते थे जाकर के, आपको उसकी कॉपी दी जाती थी और उसके बाद अगर पुलिस नहीं लिखती थी तो आप आगे जाकर के शिकायत कर सकते हो और अपना प्रोसेस शुरू करवा सकते थे। ये था 3 रूल्स। अब क्या हुआ है? अब हम लोग चलिए यह जानते हैं कि जो हमारा बीएनएसएस बन के आया है उसके किस सेक्शन में एफआईआर को डिफाइन किया गया है और प्रोसेस के बारे में उसके बताया गया है। तो बीएनएसएस जो है हमारा, यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता
23 यह हमारा सेक्शन 173 में एफआईआर के प्रोसेस के बारे में बताता है। देखिए वहाँ पे क्या था, 154 में था, यहाँ क्या है सेक्शन 173 में क्या बताया गया है। यहाँ पे 3 जो है बदलाव देखे गए हैं। एक तो 0 एफआईआर का मामला आ गया है, और दूसरा आया है ई एफआईआर की सुविधा, और तीसरा जो आपको बदलाव हुआ है वो प्रारंभिक जांच का। यह तीनों चीज़ें हमारे सीआरपीसी में कहीं नहीं बताई गई थी। तो चलिए ये तीनों जो नई चीज़ें जोड़ी गई हैं एक एक करके हम लोग समझते हैं कि कहाँ इसको किस सेक्शन में क्या बातें बताई गई हैं। जैसा कि ये 0 एफआईआर जो होता है, चलिए उसके बारे में पहले बताते हैं। यह जो बीएनएसएस का सेक्शन 173(1) है उसमें बताया गया है। उसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एफआईआर कराया जाता था वह उसी थाने में आप लिखवा सकते थे जिसके जुरिडिक्शन में ऑफेंस हुआ हो। अगर जिसके जुरिडिक्शन में ऑफेंस नहीं हुआ हो वहाँ पे अगर आप जाते थे तो पुलिस वाले क्या कहते थे कि अरे जाइए, हमारे क्षेत्र के बाहर है, हम नहीं कर सकते, हमारे थाने में ये नहीं हो सकती इसकी रिपोर्ट। इस तरह की बातें कर करके लोगों को भगा दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप किसी भी थाने में जाकर अपना एफआईआर लिखा सकते हैं। तो इसीलिए इसको 0 एफआईआर कहा गया है। यही है 0 एफआईआर कि आप किसी भी थाने में जाकर के अपना एफआईआर लिखा सकते हैं। तो आप जब कहीं भी लिखवा दोगे तो आपके एफआईआर को आपके जो ऑफेंस का जो जुरिडिक्शन वाला ऑफेंस जहाँ हुआ है उस थाने में भेज दिया जाएगा, यानी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये नियम है। तो यही है 0 एफआईआर। इसको कहाँ बताया गया है, सेक्शन 173(1) में। अब देखिए चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कि ई एफआईआर की सुविधा क्या है। ई एफआईआर यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपना एफआईआर लिखा सकते हो। जैसे हुआ कि ईमेल वगैरह करने का प्रोसेस हुआ, तो जैसे हर स्टेट अपना अलग अलग एक वेबसाइट इसके लिए बनाए हैं। उस वेबसाइट को ओपन करके आप अपनी एफआईआर लिखवा सकते हो। तो ये और एफआईआर लिखवाओगे तो यहाँ पे देखिए एक बात और कही गई है कि आप 3 दिन के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर लिखाओ, 3 दिन के अंदर जाकर के वहाँ पे आपको उस एफआईआर पे साइन करना पड़ेगा। 3 दिन के अंदर आपको जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला है इसमें कुछ रूल नहीं बताया गया है। सिर्फ बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से आप एफआईआर करा सकते हो, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि इसके प्रोसेस वगैरह क्या हैं। तो ये सब तो नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ इतना कहा गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करा सकते हो और 3 दिन के अंदर जाकर के आपको उस एफआईआर पे साइन करना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं, ये जानते हैं कि ये जो प्रारंभिक जांच है वह वाला क्या मामला है। तो उसके जानने से पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो हमारा सेक्शन 173 का सब क्लास 1 था वो हमें क्या क्या बताया, 0 एफआईआर के बारे में बताया, और एक बात ये बताया कि जैसे हम लोग सीआरपीसी में पढ़ते थे कि आप मतलब थाने में जा कर के भी अपना जैसे प्रोसेस सेम पहले एफआईआर का होता था वो सब भी करा सकते हैं, और आपको जो है इसकी निःशुल्क कापी जो होती है वो भी दी जाएगी। तो वह सेक्शन 173(2) के अंतर्गत आपको कॉपी एफआईआर की निःशुल्क दी जाएगी। जैसे वहाँ सीआरपीसी में 154(2) के तहत दी जाती थी, और यहाँ पे 173(2) के तहत एफआईआर की कॉपी आपको निःशुल्क दी जाएगी। और उसके बाद हम लोग अब चलते हैं सेक्शन 173(3) की तरफ। वही बताता है कि प्रारंभिक जांच, जो प्रारंभिक जांच का मसला है वो क्या है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई पर्सन किसी ऑफेंस की, यानी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके बारे में पुलिस के सामने आके क्या करता है, सूचना देता है, और उसकी सूचना में पुलिस को ऐसा लगता है कि जो यह सूचना दे रहा है वह सूचना में कुछ मनमानापन लग रहा है, यानी कि कुछ मिलावटीपन है। वो जो बातें बता रहा है उसको पूरी तरह पुलिस वाले को लगता है कि ये सही नहीं है। तो वहाँ पे तब पुलिस वाले क्या करेंगे, खासकर ऐसे ऑफेंसेस के बारे में भी देखिए इसमें बताया गया है जो जिसकी सज़ा का प्रावधान क्या है, 3 से 7 साल तक है, यानी कि मैक्सिमम 7 साल की सज़ा
जहाँ पे है ऐसे केसेस की बात कि तुरंत वहाँ पे पुलिस जा कर के पर्सन को पकड़ नहीं सकती, तुरंत एफआईआर नहीं लिख सकती। तो इसके लिए क्या कहा गया है कि अगर पुलिस को ऐसा लगे कि कोई मनमानापन लग रहा है, यानी जो पर्सन ऑफेंस के बारे में जानकारी देने आया है वह कुछ बनावटीपन डाल रहा है उसमें, तो वहाँ पे तुरंत एफआईआर आप मत लिखिए। आप इसके लिए एक प्रारंभिक जांच करिए। तो प्रारंभिक जांच के लिए क्या प्रोसेस है कि आप एक ऑफिसर से जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के रैंक से नीचे का ना हो, उससे आप क्या लीजिए, परमिशन लीजिए। और परमिशन लेने के बाद 14 दिन तक आप क्या करिए, 14 दिन के अंदर एक इंक्वायरी करिए। 14 दिन के अंदर आप एक इंक्वायरी करके पता करिए कि क्या मतलब जो यह मामला है वह सही है या नहीं। अगर पुलिस वाले को ये लगे कि हाँ मामला सही नहीं है तो उसको वहीं पे ख़त्म कर देना है। लेकिन हाँ अगर लगे कि मामला सही है तो उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए जो ये आया है एकदम नई बात यहाँ पे आई है, यह पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसमें इसीलिए यह डाला गया प्रोविज़न, क्योंकि जैसे हम लोग अपने यहाँ जानते हैं कि जो आईपीसी का सेक्शन 498A है उसको भी मतलब मिसयूज किया जाता रहा है। तो ऐसे ही लोग एफआईआर करा देते हैं झूठी झूठी बातें बता के, तो वहाँ पे ऐसी कोई रूल नहीं दिए गए थे। तो अब जो नया हमारा बीएनएसएस बन के आया है, जो प्रोसीजर लॉ अब बन के आया है बीएनएसएस के रूप में, तो उसमें जो है यह बातें डाली गई हैं कि आप पहले जब आपको लगे कि हाँ केस में कुछ झूठापन है तो आप जो है पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के रैंक के ऊपर के पर्सन से, उससे नीचे का कोई पर्सन ना हो, उससे परमिशन लीजिए पहले, और फिर 14 दिन के अंदर एक इंक्वायरी करवाइए। जब आपको लगे कि हाँ केस सही है तभी इन्वेस्टिगेशन शुरू कराइए। तो यह चीज़ जो डाली गई है ये बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद सेक्शन 173 का सब क्लास जो 4 डाला गया है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जैसे कि हमारा 154(3) था कि यदि पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं लिखता तब उसके लिए क्या किया जाए, तो वही बताया गया है 173(4) में कि अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखता मतलब लिखे तो आप आगे के मतलब आप ऊपर उसकी कार्रवाई करा सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इस बात की सूचना दे करके। तो ये है पूरा नया एफआईआर का प्रोसेस, यानी कि इसमें जो नया डाला गया है वो 0 एफआईआर को डाला गया है और ईएफआईआर की सुविधा आपको हो गई है, और उसके साथ ही साथ एक प्रारंभिक जांच का जो मामला आया है उसको भी डाला गया है। तो यहाँ पे ये जो एफआईआर में सब नया जो डाला गया है ये बहुत अच्छा डाला गया है, लेकिन थोड़ी सी यही कमी रह गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला है उसके बारे में कुछ उसका प्रोसेस नहीं बताया गया है। तो मतलब कि किस प्रोसेस से जो है लोग अपने अपने स्टेट में जो है करवा सकेंगे, क्या उसका रूल है, क्या है, ये सब बातें सही से नहीं क्लियर की गई हैं। बाकी जो भी चीज़ें नई डाली गई हैं वो बहुत अच्छी है। 0 एफआईआर की सुविधा होने से जो है आप किसी भी थाने में आसानी से जो है अपनी एफआईआर करा सकते हैं। नहीं तो फिर समय लगता था कि आप मान लीजिए जहाँ पे हो वहाँ पे आपकी जो एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ईएफआईआर के माध्यम से भी सुविधा हो गई कि आप जो है कहीं से भी अपना एफआईआर, कहीं थाने में ज़रूरत नहीं है जाने की, कुछ नहीं है, आराम से आप जो है घर बैठे जो है एफआईआर करा सकते हो। और ये प्रारंभिक जांच वाला है जो इससे ये भी फ़ायदा हुआ कि जो है आप पुलिस जो है झूठे केस में तुरंत जो है किसी को पकड़ नहीं पाएगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर पाएगी, तो पहले उसको प्रारंभिक जांच करना पड़ेगा। तो ये था न्यू एफआईआर में जो चेंजेज हुए हैं बीएनएसएस के माध्यम से, पूरा डिटेल से था। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जो है चीज़ों के बारे में आपको बताती रहूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।